किया जाए तो उसे अन करीब हम बड़ा सवाब अता फरमाएंगे। ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम, उनके अक्सर मशवरों में कोई भलाई नहीं है। यहाँ आम लोगों के हवाले से बयान किया गया है कि उनके ज्यादातर कलाम और मशवरे में कोई भलाई नहीं होती, क्योंकि अवामी कलाम ज्यादातर फजूलियात पर मुश्तमिल होता है। इनके मशवरे बेफायदा मगजमारी पर मुश्तमिल होते हैं, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम 4-6 दोस्त किस जगह बैठे हैं, रोजाना बैठेंगे, बैठक लगाते हैं, या हफ्ते में एक दिन सेट किया हुआ है, जमा होंगे, बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और गपशप करेंगे, एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे। हर बंदा ज़ाहिर काम करता है, कोई नौकरी करता है, किसी का अपना कारोबार है, तो वो 5-6 दोस्त, 7-10 दोस्त या 12-15 दोस्त जमा हो गए, बैठ गए, आपस में मशवरा कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें अक्सर हमारी वो बातें हो रही होती हैं जो फजूलियात होती हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। ना उस गुफ्तगू से हमारा कोई दुनियावी मकसद होता है, ना कोई दीनी मकसद होता है, ना वो दीनी गुफ्तगू होती है, ना दुनियावी फायदे के लिए कोई गुफ्तगू होती है। बस वैसे एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद फिर फजूलियात की गुफ्तगू, फिर उसमें फजूलियात के अंदर फिर गिबतें भी हो रही होती हैं, यानी जो मौजूद नहीं है हो सकता है उसकी गिबत भी हो रही हो। यार उसको बुलाया था वो नहीं आया, हाँ कहीं वो अच्छा हुआ नहीं आया, वैसे दिमाग खाता है वो फजूल, वो वैसे गप्पी है, वो बहुत ज्यादा बातें बनाता है, उसकी बात वैसे समझ नहीं आती। तो हो सकता है जो गैर हो, जो मौजूद ना हो, उसकी गिबत भी हो रही हो। तो इस तरह की बैठकों के अंदर जो ज्यादातर कलाम होता है वो फजूल होता है, वो फजूल गुफ्तगू हो रही होती है। इब्ने आदम का जो ज्यादातर कलाम है वो फजूलियात पर मुश्तमिल होता है। हमें बात सोच समझ कर करनी चाहिए। ये बात असल में सूफिया का तरीका है कि वो ये सिखाते हैं कि पहले तोलो बाद में बोलो, क्योंकि जो बंदा पहले सोचता है, पहले सोच कर बोलता है, फिर उसको अपने बोलने पर पछतावा नहीं होता। और जो बगैर समझे सोचे बोल देगा तो हो सकता है बाद में पछतावा हो कि यार ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये तो मैंने गलत कह दिया। जल्दबाजी में फिर वो ऐसी बात कह देता है, हो सकता है सामने वाले की दिल आजारी हो जाए, या किसी की गिबत हो जाए, या चुगली हो जाए। इनकी बजाय वो लोग जो आपस में अच्छे कामों का मशवरा करते हैं, जैसे सदका देने का हुक्म देते हैं, या लोगों को नेकी की दावत देते हैं, या नेकी की दावत आम करने के लिए मशवरा करते हैं। मिसाल के तौर पर इसी तरह की बैठक लगी हुई हो, 4-6 दोस्त बैठे हुए हों और मशवरा ये हो रहा हो कि यार किस तरीके से हम अपने मस्जिद के, अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले के नौजवानों को दीन की तरफ रागिब करें, उनको भी नमाजों की तरफ लेकर आए। हम देख रहे होते हैं कि वो सारा सारा दिन, अभी छुट्टियां हैं तो मैच खेलने में लगे हुए हैं, वॉलीबॉल खेलने में, फुटबॉल खेलने में लगे हुए हैं, नमाज का वक्त हो रहा होता है और मस्जिद में नहीं आ रहे होते। तो ये हमारे ही भांजे भतीजे होते हैं, हमारे ही बेटे होते हैं, हमारे भाई होते हैं, हमारे मोहल्लेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे हमसाए होते हैं। तो इनको भी मस्जिद में लाया जाए, इनको ये ज़हन दिया जाए कि बेटा नमाज पढ़नी है, नमाज का वक्त हो जाए, आओ आप नमाज पढ़ो, आप खेलो, खेलना मना नहीं है, आप खेलें, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए, अजानें शुरू हो जाए तो मस्जिद आ जाएं, वजू करें, सुकून से नमाज पढ़े, फिर वापस जाके फिर खेल लें। तो ये प्यार मोहब्बत से अगर इन पर कोशिश की जाए, जो बड़ा बंदा होता है ना, खास तौर पर जैसे सफेद दाढ़ी वाले हैं, जिनके सफेद बाल हैं, इस तरह का कोई बंदा किसी छोटे पर शफकत से हाथ रख के कहना बेटा आओ मस्जिद, वो कभी मना नहीं करेगा। वो मेरे वालिद की उम्र के, मेरे दादा की उम्र के, मेरे नाना की उम्र के, इनकी बात में कैसे टालूं। देखें आज भी इंसान प्यार का, मोहब्बत का, शफकत का भूखा है। अगर आप किसी को प्यार मोहब्बत शफकत देंगे ना, वो चल पड़ेगा। अब ये आपका है कि आप उसको चलाकर अगर मस्जिद में ले आए। मैंने एक मिसाल पहले भी दी थी, एक बुजुर्ग से पूछा गया था कि हुजूर आप रोजाना कितनी नमाजें पढ़ते हैं? उन्होंने फरमाया 25। तो उन्होंने कहा कि हुजूर नमाजें तो 5 है, आप 25 कैसे पढ़ते हैं? फरमाया 4 को मैंने नमाजी बनाया है। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो जब नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब भी मुझे मिलता है, तो मैंने उन पर इनफरादी कोशिश की थी, मैंने उनको ज़हन दिया था कि बेटा नमाज पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी बन गए हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो हदीस पाक में है कि जिसने किसी को नेकी का रास्ता दिखाया वो नेकी करने वाले की तरह है। नेकी का रास्ता आपने दिखा दिया और नेकी करने पर वो लग गया, तो जब तक वो नेक काम करता रहेगा, चाहे वो नमाज है, चाहे वो माँ बाप की खिदमत है, पहले नाफरमान था, आपके कहने से, आपके समझाने से वो अपने माँ बाप का फर्माबरदार बन गया, तो जब तक वो ये नेक काम करता रहेगा इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। और इस आयत मुबारका में जो लोग फरमाया कि सुलह करवाने के लिए बैठते हैं, आपने देखा